इस मौसम में गरम गरम सूप हम सबको बहुत पसंद है, इसीलिए आज हम बनाएंगे हेल्दी और बहुत ही टेस्टी स्वीट कॉर्न सूप, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले एक पैन में हम गरम करेंगे ऑयल और उसी के साथ बटर। अब बटर जब हमारा कंप्लीटली गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको हम भुनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो अदरक लहसुन हमारे इस स्वीट कॉर्न सूप में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड करेगा। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। तो आप देखें इसमें कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। तो मैंने स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला हिस्सा लिया है, ग्रीन वाला हम एंड में डालेंगे। इसको भी अब हम भुनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी स्वीट कॉर्न। यहाँ मैं फ्रोजन कॉर्न ले रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश या फ्रोजन कोई भी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न को जब आप गार्लिक और बटर के साथ भुनेंगे तो उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आएगा। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये फूल के साइज में डबल हो जाएगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो आप देखें कॉर्न का साइज बड़ा हो गया है, ये साइन है कि कॉर्न आपका परफेक्टली कुक्ड है। अब मैंने डाली है बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन्स, गाजर और कैप्सिकम। वेजिटेबल्स आप ध्यान रखें बारीक कटी हुई हो, क्योंकि हम इनको ज़्यादा नहीं पकाना चाहते। अगर आप बड़ी बड़ी मोटी वेजिटेबल्स डालेंगे तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वेजिटेबल में एक अच्छा क्रंच और बाइट नहीं आएगा। ज़्यादा कुक होने की वजह से वो सॉगी हो जाएंगी, जो हम नहीं चाहते। तो बस इसको अब हम 2 मिनट तक भुनेंगे और ज़्यादा नहीं। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इस सूप में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जब तक हमारी वेजिटेबल्स कुक हो रही हैं, हम स्वीट कॉर्न की एक प्योरे बनाएंगे कुछ स्वीट कॉर्न और पानी के साथ। ये जब हम सूप में डालेंगे तो वो उसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देगा और एक बाइंडिंग एजेंट का भी काम करेगा। आप देखें ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अगर अब हम वेजीज को देखें तो ये हमारी अब परफेक्टली भुन चुकी है। इसमें अब हम डालेंगे हमारी स्वीट कॉर्न की प्योरे। इसको भी अब हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमें किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना, बस इतना पकाना है ताकि उसका जो हल्का कच्चापन है वो चला जाए। तो इसको भी बस हम 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट तक यहाँ मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। सूप बनाते वक्त आप हमेशा गरम पानी का ही यूज़ करें। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे कुक होने देंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट में, ताकि इसमें अच्छे बॉइल्स आएँ। जब तक हमारा ये सूप कुक हो रहा है, हम एक और स्लरी तैयार करेंगे इसमें थिकनेस देने के लिए, जो रेस्टोरेंट्स में डाली जाती है। तो यहाँ हम ले रहे हैं कॉर्नफ्लावर और पानी। तो कॉर्नफ्लावर को आप अच्छे से मिक्स करें और जब भी आप कॉर्नफ्लावर स्लरी को सूप में डालते हैं एक मज़ेदार थिकनेस आती है। तो इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखें इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी और थिकनेस हमें चाहिए। यहाँ अगर अब आप देखें इसमें अच्छे बॉइल्स आ चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारी कॉर्नफ्लावर स्लरी। आप ध्यान रखें आप बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर भी नहीं डालें, क्योंकि जो ये स्वीट कॉर्न सूप बन रहा है इसमें नेचुरली थिकनेस होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी डाल देंगे तो ये सूप बहुत गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं डालना पसंद करती हूँ वो रेस्टोरेंट स्टाइल थिकनेस के लिए। तो इसको बस हम 1 से 2 अच्छे बॉइल्स आने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सीजनिंग। आप देखें इस पॉइंट पे कंसिस्टेंसी पतली है, बट जैसे जैसे हम इसे कुक करते जाएंगे ये थिक होता जाएगा। यहाँ मैंने इसे 2 मिनट तक कुक कर लिया है। सीजनिंग के लिए हम इसमें डालेंगे नमक, उसी के साथ वाइट पेपर पाउडर, आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, वाइट विनेगर और बटर। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स दें तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आपका स्वीट कॉर्न बनके तैयार होगा। यहाँ मैंने इसे 1 से 2 अच्छे बॉइल्स दिए हैं। अगर अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊं, आप देखें ये गाढ़ा हो गया है।
अब आप इसमें डालें एंड में स्प्रिंग अनियंस, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। थिक एंड क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल टमेटो सूप आज हम बनाएंगे बिना कॉर्नफ्लावर, मैदा या क्रीम के, और उसी के साथ बनाएंगे ब्रेड क्रूटॉन्स जो इसका टेस्ट दुगना कर देंगे। एक पैन में आप सबसे पहले डालें ऑयल और उसी के साथ बटर। बटर जब आपका मेल्ट हो जाएगा, आप इसमें डालें ब्लैक पेपरकॉर्न्स, अदरक, लहसुन और उसी के साथ एक तेज पत्ता। अदरक और लहसुन इस टमेटो सूप में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। आप इसे 1 मिनट तक भुनें। आप देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको भी हम भुनेंगे अदरक, लहसुन और बटर के साथ। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इस टमेटो सूप में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे। तो इसको हमें भुनना है 2 से 3 मिनट। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना, सिर्फ इतना करना है ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो चला जाए। तो आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने लाल जूसी टमाटर लिए हैं। इसी के साथ आप डालें हरा धनिया डंडियों के साथ। डंडियों को फेंके नहीं, उसका अपना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हमने डाला है नमक और टमाटरों को हमें अब भुनना है लहसुन के साथ, प्याज के साथ, बटर के अंदर। जी हाँ, जब आप टमेटो सूप बनाते हैं उसमें सिर्फ टमाटर नहीं जाता, ये अलग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसे अब मैं भूनूंगी और ढक के पकाऊंगी 3 से 4 मिनट। आप देखिए 3 मिनट बाद टमेटोज हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 2 और इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आप इसमें डालें रेड चिली पाउडर और उसी के साथ चीनी। जी हाँ, चीनी ज़रूर डालें। जो टमेटो सूप होता है उसमें अपनी एक हल्की मिठास होती है। ये चीनी टमाटर के सूप को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेगी, बट जो इसकी खटास है उसको बैलेंस करेगी। चीनी की क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके टमाटर कितने खट्टे हैं। तो इसे अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट और। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, टमेटोज हमारे बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं। हमें ऐसे ही चाहिए और हमने इसे पकाया है बिना पानी के, क्योंकि हम चाहते हैं जो टमेटोज हैं वो स्पाइसेस के साथ अच्छे से कुक हो और अपना फ्लेवर रिलीज करें। तो इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। सूप बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें पानी आप इसमें गरम डालें। तो इन सबको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको अब हम फिर से पकाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे, ताकि ये जो टमाटर है, पानी है, इसमें 3 से 4 अच्छे बॉयल्स आएं। तो यहाँ आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आ गए हैं, यही हमें चाहिए। गैस को अब हम कर देंगे बंद और इसको अब हम कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक सूप हमारा ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे ब्रेड क्रूटॉन्स। तो यहाँ एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसी के साथ बटर। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। उसके साइड्स को मैंने रिमूव कर दिया है और स्क्वायर शेप में इन्हें काट लिया है। बटर और ऑयल को आप कोने कोने में स्प्रेड ज़रूर करें, क्योंकि हमारी ब्रेड हम पूरे पैन में फैलाकर टोस्ट करेंगे। तो अब आप डालें सारी ब्रेड। जनरली जो ब्रेड क्रूटॉन्स होते हैं वो फ्राई होते हैं, बट हम इसको थोड़ा हेल्दी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इसे पैन में टोस्ट करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ बटर या सिर्फ ऑयल में भी इसे पका सकते हैं। तो इसको अब आप इवनली स्प्रेड करें और अब मैं इसे कुक करूंगी मीडियम हीट में 2 मिनट तक। आप थोड़ा सा ऑयल ऊपर से और डालें। यहाँ आप देखें मैंने 2 मिनट तक इसे कुक कर लिया है। एक स्पून की हेल्प से आप इसे पलटें और आप ये देखें इसमें बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो दूसरी तरफ से भी हम इसे पकाएंगे 2 मिनट तक। आप डालें इसमें सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। टमेटो सूप में ये क्रूटॉन्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं।
मैंने दूसरे हिस्से को भी 2 मिनट तक कुक कर लिया है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है और टेक्सचर भी बहुत क्रिस्पी है बिना फ्राई किए। तो क्रूटॉन्स हमारे अब बन के बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ अगर अब आप सूप को देखें, मैंने इसे ठंडा करके ब्लेंडर में निकाला है और जो तेज पत्ता था वो मैंने हटा दिया है। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे बिल्कुल स्मूथ होने तक। तो टमेटो सूप को अब मैं एक बार छानूंगी। आप चाहें तो इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे जो टमेटो सूप है वो बहुत स्मूथ अच्छा लगता है, जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में मिलता है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से छान के रेडी करें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फाइबर है वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से ग्राइंड किया है। यहाँ अगर अब मैं आपको सूप का टेक्सचर दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही थिक एंड क्रीमी है और हमने इसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा या क्रीम कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसको अब हम कुक करेंगे एक बार फिर। तो एक पैन में आप ट्रांसफ़र करें जो हमारा टमेटो सूप है और इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे टमेटो केचप। जी हाँ, आप इसको स्किप नहीं करें, ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया कर देता है। उसी के साथ हमने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो टमेटो सूप होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जिससे उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अगर हम सिर्फ टमाटर को कुक करके उसका प्योरे बना के पी लें तो वो टमाटर सूप नहीं लगता, उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें एंड आई प्रॉमिस आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप टेक्सचर देखें, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसको अब हम कुक करेंगे 1 से 2 बॉयल्स आने तक। आप देखें टमेटो सूप में अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो लीजिए, आपका बहुत ही थिक एंड क्रीमी टमेटो सूप बनके तैयार है। जब भी मुझे भूख लगती है और कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का मन करता है ना, तो 10 मिनट में मैं ये रागी सूप बना लेती हूँ। ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सबसे पहले आप एक पैन में डालें 1 टीस्पून ऑयल। अब हमने डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और उसी के साथ हरी मिर्च। आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए भुनें ताकि अदरक और लहसुन में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। सूप में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देखिए ये हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, उसी के साथ मटर, स्वीट कॉर्न, फ्रेंच बीन्स, रेड बेल पेपर्स और कैप्सिकम। अब आप इन सबको अच्छे से भुनें 1 से 2 मिनट हाई हीट पे। हाई हीट पे भुनना ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते जो सब्जियों का जो क्रंच है, जो बाइट है, वो चला जाए। आप इस सूप में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो भी सीजन में है। आप गाजर ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। जस्ट ध्यान दें आप सब्जियों को बारीक बारीक काटें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखिए सब्जियों को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। सूप बनाते वक्त आप हमेशा गरम पानी डालें, आप ठंडा इसमें कभी भी ऐड नहीं करें। इससे जो फ्लेवर है सूप का वो बहुत ही बरकरार रहेगा। तो बस इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसमें हम 2 से 3 अच्छे बॉयल्स आने देंगे। जब तक सूप हमारा बॉयल हो रहा है, दूसरे बोल में आप ले रागी फ्लावर यानी कि नाचनी का आटा और उसी के साथ पानी। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। जब आप इसको सूप में डाल के पिएंगे तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ देखिए ये अब हमारा परफेक्टली हो गया है। अगर इसमें थोड़े लम्स भी रह गए हैं, घबराएं नहीं, जब हम सूप बनाएंगे तो वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ इसमें अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं। इस सूप में बहुत सारी सॉसेज या सीजनिंग्स हम नहीं डालते। हम इसमें डालेंगे नमक, उसी के साथ ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स। जी हाँ, सिर्फ ये 3 हमारी सीजनिंग इसमें जाएगी।
अब हम इसमें डालेंगे हमारा रागी फ्लावर और इस सब को आप अच्छे से मिक्स करें। आपको ये रागी सूप बनाते वक्त ध्यान रखना है, आप इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से बॉईल करें, क्योंकि हमने रागी आटे को भुना नहीं है, हमें उसको अच्छे से कुक करना है। हम नहीं चाहते वो हमारा कच्चा रहे। तो बस इसको आप अच्छे से बॉईल करें। तो यहाँ आप देखें इसमें अच्छे बॉइल्स आने लगे हैं। अगर मैं आपको थिकनेस भी दिखाऊं तो आप देखें ये थोड़ा थिक हुआ है। हमने इसमें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी नहीं डाला। रागी फ्लावर में अपनी थोड़ी सी स्टार्च होती है, उसकी वजह से ये थिक हुआ है। इसमें अब हम एंड में डालेंगे थोड़ा सा गुड़। ये सूप को मीठा नहीं करेगा, सिर्फ सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करेगा। उसी के साथ हमने इसमें डाला है लेमन जूस। जी हाँ, मैं विनेगर नहीं डाल रही। इस सूप को हम पूरा नेचुरल ही रखेंगे। उसी के साथ स्प्रिंकल करें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और आपका बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रागी सूप बनके तैयार है। इस ठंडे वेदर में ना गरम गरम सूप पीने का मजा ही अलग है। मेरे यहाँ ये मनचाओ सूप हर संडे को बनता है। इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये 10 मिनट में रेडी हो जाता है। सबसे पहले आप एक पैन में डालें 2 टीस्पून ऑयल। हमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना। अब आप इसमें डालें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और उसी के साथ हरी मिर्च। इन सबको अब आप 1 मिनट तक कुक करें ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। जिंजर गार्लिक का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मनचाओ सूप में, हॉट एंड सार सूप में, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो यहाँ अब हमारा ये हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला हिस्सा, ग्रीन वाला हम एंड में डालेंगे। इसे भी डाल के आप इसे 15 से 20 सेकंड तक कुक करें। इसमें अब आप डालें बारीक कटी हुई गाजर, उसी के साथ पत्ता गोभी, येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स और स्वीट कॉर्न। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं जो भी सीजन में हो। ब्रोकली डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब आप इसे हाई हीट पे 1 से 2 मिनट तक कुक करें। स्लो हीट पे नहीं पकाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते वेजिटेबल्स हमारी सौगी हों। हम चाहते हैं इसमें एक क्रंच बना रहे। तो यहाँ मैंने इसे 2 मिनट तक कुक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। सूप बनाते वक्त ध्यान रखें, हमेशा आप गरम पानी ही डालें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो इसको अब हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट ताकि इसमें अच्छे बॉइल्स आएं। अब जब तक ये हमारा हो रहा है, हम तैयार करेंगे हमारे क्रिस्पी नूडल्स। तो यहाँ मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया है। आप मैगी नूडल्स या कोई भी रेगुलर नूडल्स ले सकते हैं। बस पानी में डाल के आप उसे बॉईल करें। इसमें अब धीरे धीरे करके आप कॉर्नफ्लावर डालें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें एक परफेक्ट कोटिंग आएगी और जब आप इसे फ्राई करेंगे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो जो आप मनचाओ सूप के ऊपर फ्राइड नूडल्स खाते हैं वो ऐसे बनती हैं। तो यहाँ आप देखें इसे अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। अब मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। और जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी आप देखेंगे ये क्रिस्पी होती जाएंगी और इसका कलर भी हल्का गोल्डन ब्राउन होगा। तो अभी आप इसे स्टर नहीं करें। आप देखें 2 मिनट बाद ही ये थोड़ी हार्ड हो गई हैं। तो इसको पलटें और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक और आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ आप देखें 4 मिनट में आपकी नूडल्स परफेक्टली फ्राई हो चुकी है। इसे अब आप निकालें एक टिश्यू पेपर के ऊपर और इसी तरह से बाकी की नूडल्स को भी फ्राई करें। यहाँ अगर हम सूप देखें इसमें परफेक्टली बॉइल्स आ गए हैं। अब हम इसे सीजन करेंगे सॉल्ट के साथ। उसी के साथ डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, व्हाइट विनेगर और उसी के साथ थोड़ी सी चीनी। चीनी जो सारे स्पाइसेस और सॉसेस हैं उसके टेस्ट को बैलेंस करेगी। तो अगर आपको लग रहा है हमने इसमें ग्रीन चिली सॉस डाली है, रेड चिली सॉस डाली है, उससे ये सूप स्पाइसी होगा, तो जी नहीं, ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं होगा, बट इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर्स आएंगे। तो बस इसे भी अब हम 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉईल होने देंगे।
जब तक सूप बॉईल हो रहा है हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। उसके लिए आप कॉर्नफ्लावर लें और उसी के साथ इसमें डालें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी और अच्छे से इसे मिक्स करें। तो आप देखें अब इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं हैं, ये हमारी परफेक्ट है। यहाँ अगर अब हम सूप को देखें, सूप भी हमारा अच्छे से इसमें बॉईल आने लग गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे हमारी कॉर्नफ्लावर स्लरी। जब भी हम रेस्टोरेंट्स में ये सूप पीते हैं वो थोड़ा गाढ़ा होता है, पानी जैसा नहीं होता, वो कॉर्नफ्लावर स्लरी की वजह से। तो आप देखें ही जैसे ही मैंने इसमें स्लरी डाली है इसका टेक्सचर ऑलरेडी थोड़ा गाढ़ा हुआ है। तो बस इसको भी डाल के हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे बॉइल्स देंगे। फिर इसमें डालेंगे एंड में हम 2 इंग्रेडिएंट्स और जो इसका फ्लेवर बिल्कुल ही बढ़ा देगा। तो यहाँ आप देखें 2 मिनट बाद हमारा टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हुआ है, ऐसा ही हमें चाहिए। तो हमारा ये जो मनचाओ सूप है ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब एंड में मैं इसमें डालूंगी ढेर सारा स्प्रिंग अनियन और उसी के साथ फ्रेश धनिया। तो बहुत ही मज़ेदार आपका मनचाओ सूप बनके तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप चाहें तो सॉसेस की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।